जो चुप रहेगी जुबान खंजर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। जी हां दोस्तों, अमीर मीनाई का यह शेर आप में से कईयों ने जरूर सुना होगा। ईरान इस्राइल जंग के दौरान गजा में कुछ तो खून की चर्चा भी खूब हो रही है, और इसीलिए हो रही है कि जो जुबान खंजर है, अगर वो चुप है तो फिर लहू आस्तीन का वो पुकार रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर ईरान और इस्राइल के बीच लगातार जंग हो रही है, जंग हो ही रही है। अब ये जंग आगे और कितनी भड़कती वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये जंग हो रही है और इस जंग में अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि हो सकता है कि ये जंग तवील मुद्दती भी हो जाए। लेकिन जिस जंग की शुरुआत इसराइल ने की, इसराइल ने जिस जंग की शुरुआत की और उसके बाद ईरान ने यह कहा कि हमारे ऊपर जंग थोपी गई है तो हम इसका न सिर्फ यह कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उसकी सलाहियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, बल्कि ईरान ने कहा कि हम जो है सजा भी देंगे। जी हां, ईरान ने कहा कि हम इसराइल को इसकी सजा देंगे। और आप देखिए जिस तरह से इसराइल ने जंग की शुरुआत की, उसके बाद ईरान लगातार, जब ईरान ने पिछले जुमे से ही जवाबी हमला शुरू किया, तो जवाबी हमले के नतीजे में इस कदर तबाही मची है इसराइल में कि जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। क्योंकि आमतौर से यह तस्वुर किया जाता था कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इसराइल के पास क्या है? आयरन डोम है, और एक ऐसा आयरन डोम, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम, एक ऐसी सलाहियत दिफा की जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? नतीजा यह हुआ है कि ईरान ने जितने भी मिसाइल दागे हैं, और ईरान ने हर बार जब दूसरी मिसाइल ईरान ने दागी है, पहली बार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और अब जो 14वां बराज ऑफ मिसाइल ईरान ने दागा है, उसने इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना नुकसान पहुंचाया है कि जो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। एक ऐसा मुल्क इसराइल जिसमें तबाही ही तबाही मची है हर तरफ, चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा हो, यरूशलेम हो, या बैतुल मक़दस के आसपास के वो जो ऑक्युपाइड लैंड है, वहां पर भी चूंकि ईरान के फौजी एहलकारों ने इस बात की वार्निंग दी कि हाइफा वालों, तेल अवीव वालों, आप जगह खाली कर दो, क्योंकि ये जगह अब रहने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे हम, चूंकि हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। नेतन्याहू ने अपने एक अजीब से अज़ाइम को लेकर के जो उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने ईरान के जो लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनेई किसी भी सूरत झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो कोई भी ताकत हमें झुकाने की कोशिश करेगा, हम नहीं झुकेंगे, चूंकि हमने एक सजदा जो अल्लाह के सामने कर दिया है, फिर हमारे सामने कोई सुपर पावर नहीं है। कोई सुपर पावर किसी को जो धमकी देना है दे। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि अमेरिका अगर धमकी देता है तो अमेरिका धमकी उसे दे जो धमकी से खौफ रखते हैं। हम तो हुसैन के रास्ते पर चलने वाले, हम तो हुसैन इस्लाम के उसूलों पर अमल करने वाले हैं, हम तो सच्चाई के लिए, हक के लिए, अपने लोगों के दिफा के लिए हम जाने कुर्बान करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ईरान के ताजा हमले में जो तबाही मची है और इसराइल में एक भगदड़ की हालत बन गई है। आपको दो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, दो तस्वीरें। इन दो तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से एक तरफ मिसाइल के हमले, एक के बाद एक मिसाइल के हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल की जो आवाम है वो परेशान हाल है। जी हां, दो तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे हमारे इस पीछे यहां पर स्क्रीन पर दो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। एक तस्वीर मिसाइल अटैक की होगी कि मिसाइल का जो हमला हो रहा है वो कितना जबरदस्त है, और दूसरी तरफ वो तस्वीर होगी कि मिसाइल हमले से जो तबाही मची है वो किस तरह की है। मैं चाहूंगा अपनी टीम से कि वो दो तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये दो तस्वीरें, मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हो जाता हूं। देखिए दो तस्वीरें, ये पहली तस्वीर आप इधर, आप बल्कि पहली तस्वीर मैं ये दिखाऊं आपको, ये वो पहली तस्वीर है जिसमें आप देखिए एक के बाद एक जब भी ईरान ने हमले किए, मिसाइल से हमले दागे, ईरानी मिसाइल इतने ताकतवर हैं कि इसराइल का आयरन डोम उसे रोक नहीं पा रहा है। यानी कि अगर 2, 4, 5, 10 रोक ले, लेकिन जो मिसाइल भी इसराइल की सरजमीन पर गिर रहे हैं वो तबाही बर्पा कर रहे हैं। और तबाही कैसी है उसका इशारा आप यहां देखिए, उसका मंजर ये देखिए कैसी तबाही मची है। बिल्डिंग्स, इमारतें, लोग परेशान, और ये तमाम ऐसी इमारतें हैं जिन पे किसी न किसी हिस्से से नुकसान पहुंचा है। तो एक तरफ आप तबाही का मंजर देखेंगे कि तबाही किस तरह की मची है, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ईरानी मिसाइल हमले जो हो रहे हैं, मिसाइल चाहे वो रात हो या दिन, रात में भी पहले शुरुआत में ईरान ने रात में हमला करना शुरू किया था, उसके बाद अब रफ्ता रफ्ता ईरान ने तो अब दिन में हमले शुरू कर दिए हैं। और हमले के बाद से जो तबाही बची है उसका आप नजारा देखिए, किस तरह की तबाही आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीरों में देखेंगे, एक तरफ अटैक, दूसरी तरफ तबाही। तो तबाही का मंजर यह बता रहा है कि इसराइलियों ने शायद कभी यह सोचा नहीं था कि ऐसी तबाही मचेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि जो खुले हवा में सांसें लेता हो, बाजार
जाता हो, दुकानें जाता हो, स्कूल कॉलेज जाता हो, उसे एक बंकर में रहना पड़ रहा हो, उसे छोटे से बंकर में जिंदगी गुजारनी पड़ रही हो, उसे बार बार पर जब सायरन बजता है इसराइल में तो यही कहा जाता है कि आप बंकर में चले जाइए, बंकर में चले जाइए। बंकर में जाके आप कितनी देर रह सकते हैं? इसीलिए इसराइल को लगातार यह धमकी दी जा रही है कि चूंकि जंग आपने शुरू की, जो ईरान के रहनुमा हैं, जो ईरान के फौजी अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, जो कायद, उनका कहना है कि चूंकि जंग आपने शुरू की तो अब हमारे मिसाइल के हमले को झेलने की तैयार रहिए। आपको हम बता दें कि ईरान ने जो पहला हमला किया था ड्रोन से, उसके बाद ईरान ने मिसाइल से हमला किया, और मिसाइल के हमले में एक के बाद एक जब ईरान ने मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू किया तो दुनिया हैरान रह गई। पहले ईरान ने जो मिसाइल दागे, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल, फिर ईरान ने खैबर नाम का मिसाइल दागा, फिर ईरान ने सिजील नाम का जो मिसाइल दागा है। जब सिजील नाम का मिसाइल आसमान पर आया, इसके बारे में कहा जाता है कि यह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसके बाद से हर तरफ तबाही का मंजर है। ईरान की अमेरिका को दो टूक दुश्मन की तरफ से जा रही है, जब तक नहीं रुकेगी तब तक बातचीत, सिफारतकारी या सीज फायर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी तफसील भी आपको आगे बताएंगे। ईरानी मिशन ट्रू प्रॉमिस 3, जो ईरान का यह मिशन है उसका नाम है ट्रू प्रॉमिस 3 यानी वादे सादिक सोम, यह लगातार जारी है और इसराइल में जगह जगह तबाही मचा रहा है। दोस्तों, ईरान पर इस्राएली हमले और फिर इसके बाद से ईरान के जवाबी हमले का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसने इसराइलियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसराइल के लोग किस तरह से परेशान हैं। लोग परेशान, जी हां, इसराइल के लोग परेशान। वो तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये इसराइल की सड़कों पर अलग अलग शहरों में, चाहे कभी हाइफा में, चाहे कभी तेल अवीव में, चाहे कभी यरूशलेम में, या फिर जो मिडिल जो ऑक्युपाइड इलाके हैं बैतुल मुक़द्दस के आसपास, वहां पर, तो ये है वो लोगों की परेशानी का मंजर। ये हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ईरान कह रहा है कि देखिए, याद रखिए, हमने हमला शुरू नहीं किया था, हमने जवाबी हमला किया है। तो ये बता दें आपको कि जो इसराइल के लोग हैं उनको दिन में तारे ही दिखा दिए, बल्कि यूं कहें कि रात में खतरनाक ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अब दिन में मिसाइल से हमलों और उसकी तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें किस तरह से जमींबोस हो रही हैं, इसकी तवक्को भी नहीं की थी इसराइलियों ने। खास तौर पर नेतन्याहू और उनके हवारियों ने इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं की थी। ऐसा मंजर जगह जगह दिखाई देता है, जैसा लगता है कि कहीं यह गजा का मंजर तो नहीं है। आप देखिए तस्वीरें, इसराइल में जो हमला हुआ है एक दिन कबल सोरका के आगे अस्पताल पे हमला हुआ, उस पे ईरान का ये कहना था दरअसल इस अस्पताल के आसपास इसराइल ने अपने फौजी अड्डे कायम कर रखे थे, हमने उसे निशाना बनाया है। तो ये जो इसराइल की कहीं ना कहीं चालाकी की कोशिश थी, उसे ईरान समझ गया। ताजा हमला एक बार बीर शाबा में हुआ है, एक बार फिर बीर शाबा में ताजा हमला हुआ है, जहां हमले में आईडीएफ के एक इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अपने हमले में आईडीएफ यानी इसराइली डिफेंस फोर्स के इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया। यह हमला माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर के करीब हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर की भी तस्वीरें हमारे पास, वो आपको हम दिखाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर की तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे, तो वहां भी हमला हुआ। इस दफ्तर को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, इसमें बड़ा जानी नुकसान भी हुआ है, कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में 54 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। कौन कह रहा है? इसराइल ये मान रहा है कि 54 जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। अब आप समझ लीजिए कि वो कितनी तादाद बता रहा होगा, कितनी छुपा रहा होगा। तो आपको बता दें कि दरअसल ये बताया गया है कि ईरानियन स्ट्राइक जो है वो टारगेट किया गया है किसे? अनदर आईडीएफ यूनिट 8200 बिल्डिंग, जो आईडीएफ की यूनिट है 8200, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिग्नल इंटेलिजेंस का काम करता था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे दफातर जहां पर वो एआई के साथ मिलकर के फौज को मदद करता था, उसे डेटा ट्रांसफर करता था और इससे फिर इसराइल जो हमले करता था। यानी अब सिर्फ शुमाली इसराइल, हम आपको ये बता रहे हैं कि ईरान के हमले में अब सिर्फ इसराइल का कोई एक हिस्सा, यानी कि जो शुमाली हिस्सा है वो नहीं रह गया, नदर इसराइल ही नहीं रह गया। अब सिर्फ शुमाली इसराइल नहीं बल्कि सेंट्रल इसराइल और जुनूबी इसराइल यानी सदर्न पार्ट, जुनूबी इसराइल भी जंग की तबाही का अलमनाक नजारा पेश कर रहा है। ईरानी फौज ने एक वीडियो जारी करते हुए मशरकी तेल अवीव यानी तेल अवीव के भी जो ईस्टर्न पार्ट है, मशरकी तेल अवीव के रमतगाम में इसराइल के फौजी खुफिया इमारत पर हमले को दिखाया है। यानी चुन चुन कर हमले कर रहा है ईरान। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को, इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया है। यानी कि अगर ईरान पर कुछ हमले, शुरुआती हमले ऐसे हुए थे जिसमें इसराइल ने ईरान के फौजी अड्डों को निशाना बनाया था, तो ईरान भी उसी तर्ज पर अपने मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइलों से, खैबर मिसाइल से,
सिजिल मिसाइल से इसराइल के ऐसे ही अड्डों को निशाना बना रहा है। जबकि आपको बता दें कि सारुका अस्पताल को फौजी मराकज के वाकई करीब होने की वजह से नुकसान पहुंचा। यह भी खबर आपको पहले ही बता चुके थे। अब आपको यह बताते हैं कि इसराइली लोगों का हाल क्या है। इसराइली जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, तो यह हाल है कि वो अब सीधे जो है पूरे ईरान से माफी मांग रहे हैं। क्यों? मैं ये नहीं कर रहा कि सारे के सारे लोग, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो इसराइल से माफी मांग रहा है। ये माफीनामा किस तरह से मांग रहे हैं? जी हां, इसराइली अवाम माफी की तलबगार हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रह रहे इसराइलियों ने बाज़ाब्ता एक जुलूस निकालकर ये कहते देखे गए वो कि ईरान हमें माफ कर दो, जंग रोक दो। हालांकि हम इसकी तस्दीक नहीं करते इस वीडियो के बारे में। ये कहते हुए सुना जा सकता है उनको कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं अभी सुनाऊंगा, उनकी आवाज सुनाऊंगा कि ये अपने इस प्रोसेशन में क्या कह रहे हैं। आप सुनिए। एक फोरम है ज्यूज फॉर पीस, उसने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला और ये दरअसल ये प्रोटेस्ट मार्च, रिक्वेस्ट मार्च निकाला। आप सुनिए कि इनकी आवाजें क्या है, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! Stop the war! तो सुना आपने, यह आवाज आ रही है कि स्टॉप द वॉर, ईरान, वी आर सॉरी, वी वांट पीस। क्या आवाजें हैं इसमें? स्टॉप द वॉर, ईरान, वी आर सॉरी, वी वांट पीस। यानी ईरान, हम माफी मांगते हैं, ईरान, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम अमन चाहते हैं, आप बराए करम वॉर को स्टॉप कर दीजिए। आपको आपने सुनाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग के हालात पर क्या ऐलान किया है, यानी कि अब जो हालात हैं उस पर ईरान का क्या कहना है। आपको एक रिपोर्ट बता रहे, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो है उनके हवाले से एक आपको बयान बता रहे हैं कि उनका बयान क्या है। तो जो कैरोलाइन लेविट है, उन्होंने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल तनाज़े में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। यानी कि जिस तरफ से धमकी आ रही थी कि हम जल्द ही तेहरान को तबाह कर देंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, तेहरान खाली करो, अब क्या बात आ रही है कि 2 हफ्ते, अब यहीं पर सारा कुछ है कि इन 2 हफ्तों का दरअसल यह क्या मामला है। 2 हफ्ते में क्या कुछ हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? क्या 2 हफ्ते में वो ये यकीन ऐसा मान रहे हैं कि ईरान झुक जाएगा? ईरान के रहनुमा का कहना है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम तब तक हमले जारी रखेंगे, कोई बातचीत, कोई सीज़फायर नहीं होगी जब तक कि दुश्मन अपने जारहाना कार्रवाई या जारहियत को नहीं रोकता। यानी कि दुश्मन कौन है ईरान की नजर में? जाहिर सी बात है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो उनका साफ कहना है कि जब तक इसराइल के हमले नहीं रुकते, हम नहीं रुकने वाले, ना तो कोई बातचीत होगी और ना कोई सीज़फायर होगा। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी जेनेवा जा रहे हैं, जहां वो फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर खारजा के साथ ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात करेंगे। यानी कि ईरान की डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी हैं। ईरान ये बता रहा है कि देखिए, हमने वॉर शुरू नहीं किया, लेकिन जिसने वॉर शुरू किया उसको हम सबक सिखाए बगैर ये वॉर नहीं रुक सकता जब तक कि वो ना रुके। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी और उनके अमेरिकी हमसब मार्को रूबियो के दरमियान मुलाकात के बाद बीबीसी को दोनों जानिब से जारी होने वाले बयानात जो सामने आए थे उसके हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अब यह कोशिश हो रही है कि किसी तरह से यह वॉर रुक जाए। ईरान के साबिक वज़ीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। यानी जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन जंग खत्म कैसे होगी तय कौन करेगा? ये ईरान तय करेगा। ये कौन कह रहा है? ईरान के साबिक वज़ीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। सोशल मीडिया पर कई तरह के पैगाम सामने आ रहे हैं। जवाद ज़रीफ ने बात कही थी कि हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी, उसे नाकों चरे चबवा देगी, उसे यह एहसास करा देगी कि तुमने जुर्म किया है। और जैसा कि अली खामनी ने कहा था कि जिसने जुर्म किया है उसको जुर्म की सजा मिलेगी। दरअसल कुछ बुज़दिल को तो इल्म ही नहीं है कि इसने किस चीज का आगाज किया, ये उनका कहना है। जवाद ज़रीफ ने कहा है कि ईरान ने 3 सदियों में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, 3 सदियों में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, मगर ईरान ने उभरने की नाकाबिल यकीन कुव्वत का भी इजहार किया है। तो ये तमाम कोशिशें एक तरफ जहां चल रही हैं, वहीं यह भी साफ तौर से ईरान का कहना है कि जब तक दुश्मन मुल्क अपने अमल से पीछे नहीं हटता, हम किसी भी सूरत में ना तो बातचीत करेंगे, ना हमले रोकेंगे। चूंकि हमले लगातार जारी हैं, अब सवाल यह पैदा होता है कि 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, और वो सब ऐसा लगता है कि आयतुल्लाह खामनेई के साथ, उनके अकीदे, उनके इरादे के साथ इस वक्त जुटे हैं। अब इस बीच ये तय करना काफी मुश्किल होगा, ये तय करना कि आखिर इसका अंजाम कैसे होगा, इस जंग का अंजाम आखिर क्या होगा और इसका इख्तिताम होगा तो किस तरह से होगा। क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल से ICBM तक उसने टेस्ट फायर कर लिया है, और अब तो बहुत तरह से खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो
आपको हम पूरी तस्वीर अब दिखाएंगे, इसमें जो जिसमें हर तरह की तस्वीर विजुअल शामिल है, वो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से अब न सिर्फ ये कि रशिया बल्कि चाइना की तरफ से भी अब ये प्रेशर पड़ रहा है कि किसी भी सूरत में अगर जबरदस्ती यानी फौजी ताकत के इस्तेमाल से ईरान में किसी रिजीम चेंज की कोशिश की गई तो शायद ये हालात जो है ऐसे भड़केंगे, ऐसे बेकाबू हो जाएंगे कि जिस पर काबू पाना मुश्किल होगा। तो बहुत तरह की कोशिशें इसमें अब कारफरमा है। अब ये देखना होगा कि इसका अंजाम, इसका इख्तिताम किस तरह से होता है। फिलहाल ईरान किसी भी सूरत अपने हमले को रोकने के लिए तैयार नहीं है,